हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को एलटी ग्रेड जो 29 जुलाई 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 31 से लेके 90 नंबर क्वेश्चन तक हमने बता दिया जो कि आर्ट से संबंधित था। तो अब आगे जो भी क्वेश्चन है 91 से लेके 150 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये भी आर्ट से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रा, विलियम ब्लेक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकॉल्ड। तो इसमें जो है थियोडोर जेरिकॉल्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। ये रोमांसवाद के कलाकार हैं। फ्रेस्को बूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट किसने चित्रित किया? राजा रविवर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। तो ये काफ़ी फेमस है और ये चित्रित किया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने। टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? ऑयल ब्रश, ईजल, पैलेट नाइफ, रोटरिंग पेन। तो इसका सही ऑप्शन है रोटरिंग पेन। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? एक्रेलिक रंग, तैल रंग, पोस्टर रंग, जेल रंग। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, कपड़ों पे तो फैब्रिक कलर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कलर दिया नहीं हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा एक्रेलिक रंग, ऑप्शन ए। कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सेजा एवं वान गॉग, मोने एवं माने, रूबेंस एवं ब्रूगेल, पिकासो एवं ब्रॉक। तो ये पाब्लो पिकासो एवं ब्रॉक के द्वारा किया गया था, पिकासो के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? कैनवास, भित्ति, ताड़पत्र, कागज। तो ये भित्ति पर किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है वाश, लिथोग्राफी, स्केच, इम्पेस्टो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इम्पेस्टो। इम्पेस्टो में क्या होता है दोस्तों? इम्पेस्टो किसे कहते हैं? मोटे रंग लगाने की तकनीक को। इसमें सीधे नाइफ से मोटा रंग लेके कैनवास पर लगाया जाता है, नाइफ पेंटिंग, इसे इम्पेस्टो टेक्निक बोलते हैं। प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ शुरू हुई? कोचीन, गोवा, कोलकाता, चेन्नई। ये शुरू हुआ था गोवा में 1556 में। 1556 गोवा में शुरू हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। सीसी इकाई माप किसके लिए है? इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। तो इसका सही ऑप्शन है डी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। लिनोकट छापाकार चित्र प्रसाद का जीवन समय क्या है? 1913 से 1978, 1891 से 1964, 1902 से 1969, 1945 से 1990। इसका सही ऑप्शन 1913 से 1978, ऑप्शन ए। किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? जल माध्यम चित्रण, पेस्टल माध्यम चित्रण, तैल माध्यम चित्रण, टेम्परा माध्यम चित्रण। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि पेस्टल रंग को करने के बाद हम फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं, वो भी एक तरह का रोगन करना ही है। तैल माध्यम में हम इसमें भी सरफेस को पहले टेक्चर से करते हैं, टेक्चर वाइट लगाते हैं या इस तरह का टेक्चर लगा हुआ कैनवास भी आता है। तो इसमें जो है इनमें से दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये रोगन करना जो है, ये ग्लेजिंग जो होता है वो तैल रंग में। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा यहाँ पे। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? स्याही रेखा चित्र, टेम्परा चित्र, जल रंग चित्र, तैलीय चित्र। तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर के जो घनवादी चित्र थे वो टेम्परा टेक्निक के थे, ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? फाइबर, ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग। तो ये ढोकरा कास्टिंग में है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? बांकुरा की लोक कला, बाउल संगीत, काली घाट का पटचित्र, वीरभूमि की कहानियां। तो ये काली घाट के पटचित्रों से बहुत प्रभावित थे, ऑप्शन हमारा सी सही है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? यूनान, जापान, चीन और भारत। तो ये यूनान के कलाकार थे, यूक्लिड उनका नाम था, यूक्लिड ने गोल्डन सेक्शन स्वर्ण विभाजन का आविष्कार किया था।
देवी प्रसाद रायचौधरी ने कहाँ शिक्षण कार्य किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। वह कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग, पोत, रूप, रेखा। तो इसका सही ऑप्शन है पोत, जिसे हम टेक्सचर बोलते हैं। सैंगुइन क्या है? चारकोल की छाया, बहुरंगी पेंसिल, मिश्रित माध्यम, रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक। तो इसका सही ऑप्शन है रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक, डी। और इसके लिए लियोनार्डो दा विंची काफी फेमस है, लियोनार्डो दा विंची। चिरोस्क्यूरो शब्द का अर्थ है फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण। तो इसका चिरोस्क्यूरो का मतलब होता है छाया प्रकाश का संतुलित प्रयोग, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। तो ये ऑप्शन सी सही होगा हमारा यहाँ। भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया शुरू किया कंवल कृष्ण, जय झरोटिया, परमजीत सिंह, यूसुफ। तो इसका सही आंसर है कंवल कृष्ण ने, ऑप्शन ए सही होगा। वर्ज इन स्पेस क्या है? लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूमि, खाली अंतराल। तो इसका सही ऑप्शन है खाली अंतराल। मात्र काला और सफेद रंग से बना एक बड़ा चित्र है, एक वर्डी, बहुवर्डी, शून्य, वर्ड शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ड शून्य, एक्रोमैटिक जिसे हम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखा महत्वपूर्ण है। इसका सही ऑप्शन है बी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। चित्रण के लिए किस प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं? राउंड, फ्लैट, फिल्बर्ट, उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी प्रकार के ब्रश का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी सही है। अजंता भित्ति चित्रण सर्वोत्तम उदाहरण है मिश्रित माध्यम के, ग्राफिक कलाओं के, फ्रेस्को के, लोक कला के। तो यहाँ पे जो है मिश्रित माध्यम भी हो सकता है, फ्रेस्को भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फ्रेस्को ही सही है। यहाँ पे फ्रेस्को। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उसके अनुरूप सही नहीं है? इसमें से मतलब कौन गलत? गेथे 1749 से 1832, डब्ल्यू.वी. हमबोल्ट 1767 से 1835, फिक्टे 1750 से 1798, एफ सिलर 1759 से 1805। तो इसका जो इनमें से जो गलत है ये है फिक्टे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? अमूर्त, प्रतीकवाद, शास्त्रीयवाद, स्वच्छंदवाद। तो यहाँ पे अमूर्त सही होगा, ऑप्शन ए। कला गुण की खान चित्र सूत्र किस पुराण से जुड़ा हुआ है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिव पुराण। तो इसका सही आंसर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? क्लाइवेल, ब्रैडले, एम.एफ. हुसैन, रोजर फ्राई। तो इसका सही ऑप्शन है रोजर फ्राई, और इन्होंने 1927 में पुस्तक लिखी थी। उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। टॉलस्टॉय, क्लाइवेल, सैमुअल कांट, हर्बर्ट रीड। तो इसका सही ऑप्शन है हर्बर्ट रीड। एक वृद्ध पुरुष के एक वर्डी रेखांकन व्यक्त चित्र में आप कौन सी कमी अनुभव करते हैं? एक वर्डी प्रभाव, आकार, चिरोस्क्यूरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, चिरोस्क्यूरो, जिसे हम छाया प्रकाश को बोल सकते हैं। क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके चेहरे में बहुत सारा कट्स होता है और लाइट और डार्क होता है। तो यहाँ पे छाया प्रकाश का हम वो अनुभव कर सकते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? सुकरात, यूक्लिड, अरस्तु, डायोजिनीज। तो यहाँ पे सही हमारा ऑप्शन है सुकरात, क्योंकि प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात थे। मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, जैसे सुकरात के बाद उनका शिष्य प्लेटो था, फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु, फिर अरस्तु का शिष्य जो था वो सिकंदर था।
एक प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कलाओं की कुल संख्या 64 बताई गई। कौशिकी ब्राह्मण, कामसूत्र, अष्टाध्यायी, नाट्यशास्त्र। कामसूत्र में 64 कलाएं बताई गई जिसके लेखक वात्स्यायन है। किसी दार्शनिक का अभिमत है सौंदर्य की अभिव्यंजना है। क्रोचे, प्लेटो, कांट, अरस्तु। इसका सही आंसर है क्रोचे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड्स, सुसन लैंगर, हर्बर्ट रीड, R.G. कॉलिंगवुड। तो इसका सही आंसर है R.G. कॉलिंगवुड। महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में किस तत्व को महत्व दिया? सत्य की अनुभूति, अचेतन की भूमिका, अनुकरण का सिद्धांत, प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न दार्शनिकों का सही कालबद्ध क्रम चुने। प्लेटो, कॉलिंगवुड, देकार्त, प्लॉटिनस। प्लेटो, प्लॉटिनस, देकार्त, कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड, प्लेटो, प्लॉटिनस, देकार्त, देकार्त, प्लॉटिनस, कॉलिंगवुड, प्लेटो। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है। बी ऑप्शन क्या है? प्लेटो आएगा, फिर उसके बाद प्लॉटिनस, फिर देकार्त, फिर कॉलिंगवुड। फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? सौंदर्य शास्त्र का पिता। तो बॉमगार्टन को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? लक्ष्मण, मायाजीत, रावण, राम। तो सीता की स्वर्ण प्रतिमा जो बनाई थी वो मैं नामक चित्रकार ने, तो यहाँ पे मायाजीत दिया हुआ, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई, यहाँ पे बनाई दिया है तो मायाजीत हो जाएगा, और किसने बनवाई तो यहाँ पे राम ने बनवाया था वो। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा? कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास, कला के प्रतिमान। तो कला विलास नामक पुस्तक उन्होंने क्षेमेंद्र ने लिखा था। वह कौन से भारतीय सौंदर्य शास्त्री है जिसने यह उक्ति लिखी? साहित्य, संगीत, कला विहीना, भरत मुनि। इसका जो पूरा आगे है, साहित्य, संगीत, कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, इस तरह से है। तो कौटिल्य, भवभूति, भरथरी। तो इन्होंने भरथरी ने लिखा था, ये ऑप्शन डी सही होगा। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सौंदर्य वह शराब है जो रखने व देखने वाले दोनों को ही नशीला बनाती है, सही है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब, ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। सी सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? हीगेल, इमर्सन, पिकेट, शोपेनहावर। तो इसका सही ऑप्शन है इमर्सन का। कामसूत्र में कला चित्रकला को किस नाम से संबोधित किया गया है? आलेख्य, शिल्प, रूपभेद, आकृति। तो आलेख्य के नाम से संबोधित किया गया है कामसूत्र में चित्रकला को। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सोद्देश्यता है, यह उक्ति किसने दी? क्रोचे, कांट, हीगेल, पाइथागोरस ने। तो इसी सही ऑप्शन है कांट। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? 9, 10, 8, 5। तो भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। एडगर देगा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र बैले नर्तकी किस वाद से संबंधित है? तो एडगर देगा जो हैं ये प्रभाववाद के कलाकार हैं, तो सही ऑप्शन प्रभाववाद हो जाएगा। चित्र बनाते समय क्या चित्रित किया जाए और सामान्यतः उसकी प्रविधि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख आप किस प्रमुख स्रोत से प्राप्त करते हैं? कादंबरी, सम्रांगण, सूत्रधार, चित्रसूत्र, उज्ज्वल, नीलमणि। तो इसका सही ऑप्शन है चित्रसूत्र से, ऑप्शन सी। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में किनका कथन है? रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। कांट, हर्बर्ट रीड, क्रोचे, हीगेल। तो इसका सही ऑप्शन जो है हीगेल।
भारतीय चित्रकला के षडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है? रंग। लावड़ योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण, उपयुक्त में से कोई नहीं। लावड़ योजना का मतलब कलात्मक तथा सौंदर्य से रिलेटेड है ये। वर्णिका भंग ये रंग से संबंधित। प्रमाण का मतलब होता है माप अनुपात से। तो ये वर्णिका भंग यहाँ पे सही हो जाएगा। एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताइए जिसमें कुषाण कालीन मूर्तिशिल्प का बृहद संकलन है। राजकीय संग्रहालय मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। सही ऑप्शन है यहाँ पे मथुरा संग्रहालय। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। ईवी हैवेल, हर्बर्ट रीड, डब्ल्यू.जी. आर्चर, मिल्ड्रेड आर्चर। तो इसका सही ऑप्शन है ईवी हैवेल ए। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है? अजंता, गुड़िया संग्रहालय, सांची प्रसिद्ध स्तूप, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, एलोरा प्रसिद्ध चर्च। ये सब गलत है। यहाँ पे सांची जो है ये प्रसिद्ध स्तूप है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया? मेजोटिंट तकनीक, ऑलियो तकनीक, एक्वाटिंट तकनीक, एचिंग तकनीक। तो ऑलियोग्राफ तकनीक से उन्होंने छपवाया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 145 क्वेश्चन। भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राज्य संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय झांसी। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो सकता है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप भी अगर आपको कहीं से इसका आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें यूट्यूब पर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी दोस्तों का यह क्वेश्चन सही रहे। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। अजंता, बाघ, एलोरा, एलिफेंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एलिफेंटा सही है। बादामी की गुफा की खोज किसने की? लैंगरफील्ड, एलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज। इनमें से कोई नहीं। तो बादामी गुफा की खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाए। धीमान और वित्तपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पाल शैली। तो ये पाल शैली के कलाकार हैं। अजंता की खोज, गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? 1903, 1819, 1803, 1863। तो 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफा की खोज की थी। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक है? अग्नि चक्र, चंद्रमा चक्र, सुदर्शन चक्र, सूर्य सम्मान चक्र। तो ये सूर्य सम्मान चक्र का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने 91 से लेके 150 क्वेश्चन बता दिया है ये अपने तीसरे वीडियो में। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं KVS, NVS, DSSB से संबंधित, मैं आपको सभी पेपर सॉल्व करके इसी तरह से लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।